सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, घुमक्कड़ रेलगाड़ी। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में पाठ 8 घुमक्कड़ रेलगाड़ी से संबंधित अभ्यास कार्य भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। पहले हम मौखिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, घुमक्कड़ किसका नाम था? उत्तर है घुमक्कड़ रेलगाड़ी का नाम था। घुमक्कड़ किसका नाम था? उत्तर घुमक्कड़ रेलगाड़ी का नाम था। नंबर 2, गार्ड क्या पी रहा था? उत्तर है गार्ड चाय पी रहा था। गार्ड क्या पी रहा था? उत्तर गार्ड चाय पी रहा था। नंबर 3, स्टेशन मास्टर ने क्या दिखाया? उत्तर है स्टेशन मास्टर ने लाल झंडी दिखाई। लाल झंडी दिखाई। नंबर 4, घुमक्कड़ का क्या क्या खत्म हो गया था? उत्तर घुमक्कड़ का कोयला और पानी खत्म हो गया था। घुमक्कड़ का क्या क्या खत्म हो गया था? उत्तर है घुमक्कड़ का कोयला और पानी खत्म हो गया था। बच्चों,
अब हम लिखित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, घुमक्कड़ को रोकने के लिए लोगों ने क्या क्या किया? उत्तर लिखेंगे। घुमक्कड़ को रोकने के लिए लोगों ने पटरी पर बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए। पत्थर बिछा दिए। दिए शब्द हम यहीं पर लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई। घुमक्कड़ को रोकने के लिए लोगों ने क्या क्या किया? घुमक्कड़ को रोकने के लिए लोगों ने पटरी पर बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए। नंबर 2, आप उस रेलगाड़ी में बैठे होते तो क्या सोचते? आप उस रेलगाड़ी में बैठे होते तो आप क्या सोचते? हम रेलगाड़ी को रोकने की सोचते। हम रेलगाड़ी को रोकने की सोचते। नंबर 3, घुमक्कड़ कैसी रेलगाड़ी थी? उसे क्या पसंद नहीं था? उत्तर थोड़ा इधर से ही शुरू करेंगे। घुमक्कड़ निराली रेलगाड़ी थी। निराली रेलगाड़ी थी। उसे जगह जगह रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे जगह जगह रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था।
पसंद नहीं था। घुमक्कड़ कैसी रेलगाड़ी थी, उसे क्या पसंद नहीं था। घुमक्कड़ निराली रेलगाड़ी थी, उसे जगह जगह रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था। नंबर 4, अंत में घुमक्कड़ को क्यों रुकना पड़ा। उत्तर, अंत में घुमक्कड़ को इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसका कोयला और पानी खत्म हो गया था। कोयला और पानी खत्म हो गया था। हो गया था। अंत में घुमक्कड़ को क्यों रुकना पड़ा। अंत में घुमक्कड़ को इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसका कोयला और पानी खत्म हो गया था। नंबर 5, घुमक्कड़ उदास क्यों हो गई। घुमक्कड़ उदास क्यों हो गई, क्योंकि उसका कोयला और पानी खत्म हो गया था। घुमक्कड़ का कोयला और पानी खत्म हो गया था। इसलिए इसको हटा देते हैं। इसलिए घुमक्कड़ उदास हो गई थी। वह भी कर सकते हैं घुमक्कड़ ने लिख के, इसलिए वह उदास हो गई थी। घुमक्कड़ क्यों उदास हो गई। घुमक्कड़ का कोयला और पानी खत्म हो गया था, इसलिए वह उदास हो गई। ग सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। जो हमारे सही वाक्य हैं उनके सामने हम टिक वाला चिन्ह लगाएंगे और जो गलत है उसमें क्रॉस वाला चिन्ह लगाएंगे। नंबर 1, घुमक्कड़ शेर के डर के कारण भाग रही थी। तो ये हमारा गलत है तो हम क्रॉस लगाएंगे।
नंबर 2, घुमक्कड़ को भागते देख सभी उसके पीछे भागने लगे। ये हमारा ठीक है, इसको हम सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, घुमक्कड़ को स्टेशन मास्टर ने भगा दिया। ये गलत है, हमारा रोंग है, यहाँ क्रॉस करेंगे। नंबर 4, रेलगाड़ी ने पत्थरों को इधर उधर लुढ़का दिया। ये भी ठीक है हमारा, यहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 5, देखते देखते घुमक्कड़ रफू चक्कर हो गई। ये भी हमारा ठीक है। तो इनके सामने हमने सही और गलत के चिन्ह लगा दिए। मूल्यपरक प्रश्न। हमें अपने शहर के रेलवे स्टेशन को कैसे रखना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक हमारा सही है और 2 हमारे गलत हैं। तो हमें इनमें से सही ऑप्शन के चुनना है। तो ऑप्शन है नंबर 1 गंदा, नंबर 2 साफ सुथरा, नंबर 3 टूटा फूटा। तो इसमें कौन सा सही है? अपने रेलवे स्टेशन को कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा। अगला है हमारा भाषा की बात। कै उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है उल्टे अर्थ वाले शब्द। गरम, गरम का उल्टा ठंडा। नंबर 2 आगे, आगे का उल्टा शब्द है पीछे। नंबर 3 ठहरना, ठहरना यानी चलना, इसका उल्टा शब्द होगा चलना। नंबर 4 मोटा पतला। नंबर 5 दिन रात, दिन का उल्टा शब्द है रात। सुख, सुख का उल्टा अर्थ है दुख। अच्छा बुरा। काला, काली का उल्टा शब्द है गोरा। सो आपको ये इसी तरह अपनी जो आपकी अब हिंदी अभिव्यक्ति पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसे ही इनको फिल करना है। अब नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनको हमें, कुछ शब्द है मुहावरे, उनके अर्थ दिए गए हैं तो उनके हमें वाक्य बनाने हैं। दिए गए मुहावरों का अर्थ पढ़कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दबे पांव सरकना, इसका अर्थ है चुपके से चले जाना। तो ये हम अपने जो हमने पाठ पढ़ा है उन्हीं में से बनाएंगे। इसका वाक्य बनाएंगे, घुमक्कड़ ने दबे पांव सरकना शुरू कर दिया। नंबर 2 रफू चक्कर होना, रफू चक्कर होना इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य, देखते देखते घुमक्कड़ तो रफू चक्कर हो गई। नंबर 3 फर्राटे से पार करना, इसका अर्थ है जल्दी से निकल जाना। वाक्य, घुमक्कड़ फर्राटे से सभी स्टेशन पार कर गई। नंबर 4 हवा से बातें करना, हवा से बातें करना बहुत तेज दौड़ना। वाक्य, घुमक्कड़ रेलगाड़ी हवा से बातें करने लगी। सो ये कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं जिनके हमें वाक्य बनाने हैं, और ये आप अपने वाक्य इसी तरह बनाएंगे। आप इनसे अलग दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। गृह कार्य, पढ़िए और समझकर लिखिए। सो ये आपका गृह कार्य है। इसको आप अपनी पुस्तक में ही लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। एक उदाहरण दिया गया है, एक गाय
कहीं गाएं। सो ऐसे ही आपको ये सारे जो शब्द दिए गए इनको पढ़कर समझकर लिखने हैं। नेक्स्ट, एक शब्द में लिखिए। यहां पर आपको एक शब्द में उत्तर देना है, जिसमें इसका भी एक उदाहरण दिया गया है, हमेशा घूमने वाला घुमक्कड़। इसके बाद आपके नंबर 2, 3, 4 आप अपनी पुस्तक में करेंगे। ये आपका गृह कार्य है। सो बच्चों, आप आपका जो होमवर्क है पृष्ठ 55, 56 और 57 पूरा करेंगे। धन्यवाद।